इसमें मेरी मौजूदगी विकास खंड खेतासराय में है। बता दें कि पहले ग्राम सभा नटौली में 19 दिसंबर को शुभम और प्रियांशु पर चाकुओं से हमला हुआ था, जिसमें प्रियांशु यादव की मौत हो गई थी। बता दें कि प्रियांशु जो है जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष था। तो खबर बनाने के बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर हम लोग दंग रह गए। बता दें कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद और 15 पंचवर्षीय जो ग्राम प्रधान का जो कार्यकाल होता है बीत जाने के बाद भी उस परिवार को आवास तक नहीं मिला। बता दें कि आपको इसके बाद आप वीडियो में देखेंगे उस परिवार का जो मुखिया 2 साल पहले ही, उस लड़के के पिता जो 2 साल पहले ही जिनका देहांत हो चुका है, उस लड़के का घर आप देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी क्या आवास उसको मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। तो संदर्भ में आज हम जब यहाँ ब्लॉक मुख्यालय पर पहुँचे सोधी पर, तो यहाँ अंदर जाने के बाद बातचीत किया गया तो उन्होंने बताया कि पिछली बार उनका नाम जो है डाला गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से आवास नहीं मिल पाए। लेकिन इस बार पात्रता की सूची में उस मृतक लड़के की मां का जो नाम है वो चयनित किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं उस महिला जो पीड़ित महिला है जिसके बच्चे की हत्या हो गई, जिसके रहने का घर नहीं है, आप देखेंगे वीडियो में कि घर में जो छत है वो छत गायब है, मिट्टी का घर है वो गिर चुका है। तो जिस तरीके से वो रह रहे हैं आप देख करके आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि उस परिवार में लोग इस ठंडी में और बरसात में गर्मी में किस तरीके से अपना दिन गुजारते होंगे। यहाँ जो घटना हुई, यहाँ आने के बाद देखने को मिला कि जो पीड़ित है, जो मृतक है, उसका घर एक कच्चा मकान बना हुआ है और यहाँ के ग्राम प्रधान कितना सहयोग करते हैं इस पीड़ित का, इस मृतक के घर परिवार का, वो आपको दिखाएंगे। शायद अगर ग्राम प्रधान के द्वारा मदद किया गया होता तो आज ये हालात नहीं रही होती। आप जिस तरीके से आप घर के हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से यह जो है पीड़ित परिवार यहाँ रह रहा है। ये करकट है, बाकी आपको पुराना घर दिखाएंगे। मोदी सरकार की तमाम योजनाएं जो है अगर चाहते तो ग्राम प्रधान के द्वारा इसे लाभ पहुँचाया जा सकता था इस परिवार को। आप देख सकते हैं कि अंदर का नज़ारा आप देखेंगे जहाँ पे खाना बनता है। बारिश के समय में हमें लगता है कि यहाँ जो कोई बैठ भी नहीं सकता, ये पूरी तरह से टूटा हुआ है किस तरीके से। अब गर्मी में भी यहाँ अगर बैठकर आप खाना बनाएंगे तो यहाँ आप पसीने से तर हो जाएंगे और ऊपर से जो है छत में आड़ भी नहीं है कि आपका सर भी ढक जाए। तो किस कदर ये गरीबी है, किस कदर ये घर का नज़ारा है आप देख सकते हैं। जो गैस रखा हुआ है ये भी गैस उज्ज्वला योजना का नहीं है, ये जो है खुद के पैसे से खरीदी जाती है। तो बता दें कि जिस तरीके से ग्राम प्रधान की लापरवाही यहाँ देखी जा रही है, यहाँ तमाम गांव के जो अगल बगल का घर है वो सभी घर पक्के बने हुए हैं और लेकिन यही घर और इसके बगल के जो इनके परिवार के लोग हैं, सिर्फ यही घर एक है जो कच्चा बना हुआ है। और कच्चा छोड़िए, कच्चा लायक भी नहीं है, इसको हम खपरेल का भी नहीं कह सकते हैं। ये जो है ऊपर से जो ढकने का, जो सर ढकने का छत है वो भी नहीं है। बाकी आप इधर इस साइड देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारा कुछ बना हुआ है, कि ये परिवार किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा था, ये आप देख सकते हैं। ये देखने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देंगे इस ग्राम प्रधान की, इस ग्राम प्रधान के बारे में क्या कहते हैं ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं बता दूं कि जिस तरह से मोदी सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं लाई गई, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान जो है 2000 रुपये जो किसान सम्मान निधि मिलता था वो, उसके बाद तमाम ऐसी योजनाएं थी जिसको अगर इस परिवार को दिया जाता तो शायद जो है इनका कुछ भला हो पाता और बच्चे कुछ पढ़ लिख लेते। लेकिन इस सभी समस्याओं की वजह से वो ये बच्चे जो है वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, कम उम्र में ही वो जो है मजदूरी करना शुरू कर दिए। एक लड़का जिसकी हत्या हो जाती है वो लड़का खुद जो है पढ़ाई लिखाई नहीं किया इसकी वजह से, क्योंकि घर के जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। घर की जिम्मेदारी को संभालने के लिए उसने जो है कामकाज करना शुरू कर दिया। उसके बड़े भाई ने भी अपनी पढ़ाई छोड़कर कामकाज शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ के जो ग्राम प्रधान है वो आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से लापरवाह हैं। और लापरवाही का नतीजा ये है कि घर इस हालात पर है कि जो है छत, सर पर छत नहीं है और जो है बारिश हो या फिर धूप हो, वो दोनों ही तीनों बरसात के मौसमों में भी पूरे 12 महीने में मौसम की मार झेल रहे हैं। तो दादी जी हैं, बात करेंगे कि आवास के बारे में।
माता जी कितना दिन से आप यहाँ रह रही हैं? यह तो हमार घर है। कितना साल से रह रहे हैं आप लोग? अरे जैसे शादी ब्याह है, गवन दोंगा है, अपने बच्चन के लेके यही है। ये देखिए, आज़ादी के 75 साल हो गए, ग्राम प्रधान यहाँ तमाम ग्राम प्रधान बदले होंगे, लेकिन कभी भी इस घर की तरफ किसी की जो है निगाहें नहीं हुई कि इनको 75 सालों में एक पंचवर्षीय योजना में कम से कम एक घर तो दे दिया जाए, एक राशन कार्ड दे दिया जाए, जिससे इस परिवार का गुजर बसर हो सके। तो माता जी कभी आवास वास बारे में आपने सुना कि आवास मिलता है? नहीं सुना आपने? आवास वास कभी प्रधान से नहीं कहा कि हमारा कॉलोनी दे दीजिए? नहीं कना कहे कबो। प्रधान आते नहीं आपके यहाँ? कहे ना आते। वोट देती हैं आप? देते रहे वोट, जैसे कॉलोनी अभी नहीं है, गांव में नहीं आई। अच्छा। हाँ, कहे रहन कि आई तो बताई। अच्छा, कॉलोनी आएगी तब वो बताएंगे आपको, कॉलोनी देंगे। आप लोग मदद कर दिए, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, हम बेवा है, वो ना बेवा है। तो कैसे आप लोग यहाँ रहते हैं? तो रहने लायक नहीं है। पन्नी उन्नी ना आवत है, पन्नी उन्नी ना आकर रह जात है, क्या करिए। बरसात में क्या करते हैं? पन्नी डाल कर रहते हैं आप लोग? हाँ, पन्नी उन्नी ना आकर रह जात है। इतनी ठंडी पड़ रही है, कहाँ आप लोग सोते हैं? यही सूतिया था। अब लड़के जैसे वो बगलियाँ सूतत हैं, वहाँ बगलियाँ सूतत हैं, यूँ सूतत हैं। विपत कैसे हो रहे हैं आपके? अपने हमारे 2 बच्चे रहें, एक बच्चे मर गए, एक बच्चे हैं, और वही जो बच्चा हमार मर गए उन्हीं का लड़का ये 4 ठे रहें, 1 ठे लड़की रही। राशन मिलता है? ना, राशन भी नहीं मिलता है? ना, राशन ना मिलता है। जब इनकर बाप मर गए न, तो जैसे लोग मजूरी धतर करे लगने, पेट जियावे लगने, उनकर हत्या हो गए। अब वह आपसे ये कह जाता हो कि जैसे आज तक विपत झोल लिए, आप लोग पर मेरे लोग को मदद कीजिए। घटना हुई थी, प्रधान आए थे कि नहीं? कहाँ आ रहे हैं प्रधान? उनको शर्म नहीं आई? हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, ये प्रधान जी जो है यहाँ आए हैं, आ करके देखे भी हैं, रहे भी हैं, तमाम कई बार आए होंगे, वोट मांगने भी आए होंगे, लेकिन इस परिवार को कम से कम एक आवाज़ तो दे दिया जाए। ग्राम प्रधान अगर मेरी ये वीडियो देखें तो कम से कम ये सोचें कि इस परिवार को एक आवाज़ तो कम से कम दे ही सकते हैं, दिला सकते हैं, क्योंकि अभी जियो टैगिंग होने वाली है, सभी को आवाज़ मिलेगी। अगर वो चाहेंगे या आप परिवार की मदद करना चाहेंगे तो कम से कम एक आवाज़ तो दे ही सकते हैं, अगर राशन कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। जबकि राशन कार्ड आसानी से बन जाता है और परिवार को जो है जो 5 किलो अनाज मिलता है, कम से कम वो तो मिल जाएगा। इस परिवार को जो है इस ठंड में आप देख सकते हैं, ना तो कहीं से आड़ है, ना तो कहीं से कोई दिख रहा है कुछ। अब इसी बाहर जो है सोने को मजबूर हैं ठंडी में। अंदर आपको दिखाया कि जो है बरसात में किस तरीके से अगर खाना बनाना हो तो ऊपर से पानी आएगा, अगर बारिश होती रहेगी तो पानी की वजह से खाना नहीं बन सकता है। ये गरीब परिवार, अगर 24 घंटे बारिश हो जाए तो 24 घंटे तक खाना नहीं खाएगा परिवार। और धूप में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से छत गायब है। आधी तूफान आती होगी तो बात ही छोड़िए, किस कदर ये लोग यहाँ रह रहे हैं ये आप देख सकते हैं। ऊपर से इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक बच्चा जो है उसको भी मार डालते हैं लोग। और पुलिस प्रशासन किस तरीके से यहाँ का जो है रवैया उनका है, आप समझ सकते हैं। ज़िले में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन यहाँ क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। और उसके बाद यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि किसी की तरह से, कोई तरफ से मदद नहीं मिल रहा है। क्या कुछ इस परिवार के बारे में आगे मदद होती है ये बाद में आपको ज़रूर दिखाएंगे कि इस परिवार में लोग आते जाते हैं, कितना मदद करते हैं, और ग्राम प्रधान के द्वारा इसके बाद क्या मदद की जाती है, ये चीज़ हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। इस परिवार का जो ये मकान जो कच्चा आप देख रहे हैं, मकान का इसको झोपड़ी कह सकते हैं, ये झोपड़ी कब यहाँ मकान खड़ी होगी ये आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।